यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपको मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोग आज भी मुझे पूछते हैं। जैसे कि बात आती है मेरी शादी पर कि आपने इतने बड़े इंसान से शादी क्यों करी, वो तो बूढ़ा लगता है, आप तो अभी छोटी हो, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, किस रीज़न के कारण आपने शादी करी। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन हाँ, उन्हीं को बताऊँगी जो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। बाकी जो नेगेटिव सोचे वो सोचो, मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये बात उस टाइम की है जब मैं थी 15 साल की। कितने साल की? 15 साल की। तो गाइस 15 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। उससे पहले का मैं आपको बताती हूँ पूरा मेरी फैमिली के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी फैमिली में हम थे, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मैं थी, पापा थे, मम्मी थी। मतलब हम 3 भाई बहन थे, 2 मतलब पापा मम्मी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में पापा बाहर गए थे कमाने के लिए, तो वहीं पर पापा की डेथ हो गई थी उनकी। उस टाइम मैं 3 या फिर 4 साल की थी लगभग। तो फिर उसके बाद में जैसे ही पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद में मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से, कोई कमाने वाला भी नहीं था, भैया था, छोटा था, बहन थी, उसको बोली भी नहीं आती थी, ना मेरी बहन को सुनता है। ठीक है, तो मम्मी ने बहुत ही मतलब कठिनाइयों के साथ में सारा काम किया, हमको मतलब बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई सहनी पड़ी मतलब मम्मी को। उसके बाद के अंदर जैसे कि मैं 15 साल की हो गई थी, तो मेरे को मेरी नानी ने ही पाला था। मेरी मम्मी ने मतलब मेरा कुछ भी नहीं किया, जो था नानी का ही था। इसलिए मैं आज भी रोती हूँ मेरी नानी के लिए, क्योंकि मेरी नानी ख़त्म हो चुकी है। तो हाँ, उसके बाद में मैं आती हूँ 15 साल की। ठीक है, उसके बाद के अंदर क्या सीन होता है कि मेरी बहन थी, वो डीफ और डम, मतलब ना उसको सुनता है ना वो बोल पाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद की आपको बात बताती हूँ। तो फिर बात आती है शादी करने की। उस टाइम मेरी बहन की एज थी करीबन 25 साल होगी, करीबन 25 साल थी। और अगर मेरी एज की बात करें तो मैं थी उस टाइम 15 साल की। ठीक है, तो जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब हम 14 साल के थे। तो फिर मम्मी ने मतलब लड़के वगैरह देखना स्टार्ट किया कि चलो अब शादी करनी है बहनों की, मतलब लड़कियों की, तो फिर लड़के तो देखने पड़ेंगे। तो हमने मतलब कई जगह देखा। तो मेरी बहन के लिए क्या है कि कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल पाया। जैसे कि कोई लंगड़ा मिल रहा है और कोई बहरा मिल रहा है और कोई काम ही नहीं करता, जो भी नहीं करता, तो मतलब इस टाइप की मिल रहे थे। कोई दारू पीता है, इस टाइप के मतलब बंदे मिल रहे थे। तो फिर अब बताओ, मम्मी, मेरी बहन इतनी सुंदर है तो मम्मी उसको मतलब ऐसे खड्डे में तो नहीं ढकेल सकती ना, सही बोला मैंने। तो उसके बाद में फिर मम्मी ने एक रिश्ता देखा। तो रिश्ता ये देखा कि जीजू, मतलब मेरे जीजू प्लस सावंत जी का रिश्ता देखा। ठीक है, तो उस टाइम मतलब मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे कि सावंत जी थोड़े से बड़े थे। यानी कि जब शादी हुई थी तो सावंत जी की एज थी 22 साल और मेरी एज थी 15 साल। ठीक है, तो उस टाइम मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि यार मेरी लड़की इतनी सुंदर है और ये मतलब मेरे हिसाब से इतने सुंदर थे ही नहीं है। तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो गई थी। तो फिर मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला कि यार तेरी बेटी के अंदर इतनी बड़ी कमी है, मतलब तेरी बेटी बड़ी वाली, चलो छोटी वाली में नहीं है, मतलब मेरी में कोई कमी नहीं थी, बट मेरी बहन की बात आती है तो मेरी बहन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो डफ और डिम थी। ठीक है, डम और डिम थी, तो उसको कोई ब्याह के नहीं ले जाता, और ले जा तो भी कोई अगर ले भी जाता तो वही लंगड़ा वगैरह, मतलब XYZ, तो वही लेके जाता। तो फिर उन्होंने समझाया कि चलो छोटे के साथ अगर बड़े की शादी हो रही है तो कोई बात नहीं है। तो फिर उस टाइम मम्मी ने सोचा कि चलो बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि कोई बात नहीं, देखो बड़ा छोटा क्या है, प्यार होता है बस। ठीक है, तो फिर मम्मी ने नानी को बताई सारी बातें, क्योंकि हमारे घर में नानी थी बड़ी जो फैसला लेती इन चीज़ों का कि भाई शादी करनी या नहीं करनी। तो मम्मी ने सारी बात नानी को बता दी कि भाई ऐसे ऐसे लड़के देख के आए हम, तो भाई तेरे क्या जच रही है। नानी को ऐसे बताया कि भाई थोड़ी छोटा वाला मतलब सावंत जी उम्र में बड़े हैं, तो भाई तुम्हारे क्या जच रही है कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो फिर मेरी नानी का रिप्लाई आता है कि भाई एक बार लड़कों को मतलब देखने दो हमें।
ठीक है। तो भाई एक बार बोला मेरे को लड़की दिखाओ, क्योंकि मेरी नानी क्या है कि पैरों से मतलब चलती नहीं थी, मतलब काफ़ी उनके पैर मतलब ख़राब हो गए थे, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम थी, मतलब पैरों में कुछ भी हो प्रॉब्लम थी उनके। तो फिर नानी ने बोला कि भाई उन लोगों को घर पे बुलाया जाए। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला ठीक है। तो मेरी मम्मी ने मेरी सासू जी को फ़ोन लगाया कि भाई आपके लड़कों को देखने, मतलब मेरी मतलब जो मेरी मम्मी है वो देखेगी, मतलब नानी सा देखेगी। तो फिर सावंत जी की मम्मी काफ़ी डरी हुई थी कि क्या पता मतलब हमारे घर वाले रिजेक्ट कर दें, मेरी नानी रिजेक्ट कर देगी। बट मेरी मम्मी ने इनकी मम्मी को प्रॉमिस किया था, यानी कि सावंत जी की मम्मी को प्रॉमिस किया था कि नहीं भाई शादी हम करवा के रहेंगे, आप टेंशन मत लो, आप भेज दो। तो फिर ये सावंत जी वगैरह यहाँ पर आ गए थे। तो मैंने उससे पहले सावंत जी को कभी भी नहीं देखा था। तो उसके बाद में जैसे ही सावंत जी आते हैं तो देखते हैं ना, हमारे राजपूतों के क्या है कि फेस टू फेस देखते नहीं है। तो मैंने खिड़की में होके देखा था। तो यहाँ पर मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि मैंने खिड़की में होके देखा था। तो ये मतलब सावंत जी थे और जीजू थे, उनके साथ 4-5 आदमी और थे। तो वो सारे के A to Z मतलब सारे अंदर अंदर जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने सबको देखा, मैंने ये देखा कि यार वो कहाँ गया। मैं कहा भाई जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब सावंत जी उस टाइम हस्बैंड नहीं थे। तो मैं कहा यार लड़के वाले कहाँ गए। तो फिर मैंने ना मेरी मामी सा को पूछा, मैं कहा मामी सा लड़के वाले कहाँ गए, लड़के वाले आए नहीं। तो मामी सा बोलती है, बोला वो अभी तो गया था जूते खोल कर। मैं कहा वो मतलब सावंत जी, मैं कहा वो। तो यार मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आए, करीबन मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे शादी नहीं करनी बिकॉज मुझे ये सावंत जी पसंद नहीं थे। देखो जो बात रियलिटी है वो मैं आपको शो करूँगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ, जो बात थी वो सही है। तो उस टाइम मेरे को सावंत जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसके बाद में मम्मी ने बोला कि मम्मी ने मतलब मेरे को पुचकारा, फिर मेरे को समझाया कि बेटा देख तेरे से बड़ी बहन है तो उसकी भी शादी करनी है। तो मतलब ऐसे मतलब परिवार वालों ने मुझे समझाया। और नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, बड़ा वाला पसंद आ गया था बट सावंत जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे उनको कि भाई लड़की के हिसाब से लड़का काफ़ी मतलब कि बड़ा है। तो मम्मी ने उनको समझाया कि नहीं देखो शादी तो करनी पड़ेगी, और बड़े छोटे में क्या है, मतलब इनके अच्छा परिवार था, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, सारा काम एकदम क्लियर था, तभी तो आज मैं इस तरीके के कपड़े पहन पा रही हूँ, मतलब इंजॉय कर पा रही हूँ। तो मम्मी ने समझाया। तो फिर नानी ने भी बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं कर लो शादी। उसके बाद में हमारी 2-3 दिन बाद में हमारी मतलब 18 जनवरी 2016 को हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। नहीं जनवरी नहीं 18 जनवरी 2017 में हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। उसके बाद में इंगेजमेंट होने के बाद में मतलब कि मम्मी वगैरह बोलने लगे कि भाई तू सावंत जी से बात कर। वो तो मतलब सावंत जी फ़ोन करते थे डेली मम्मी के पास में। तो अब वो तो मेरे से बात करना चाहते थे बट मुझे पसंद ही नहीं थी, तो मैं बात भी नहीं करती थी उनसे। फिर मेरी मम्मी ने भी समझाया कि भाई तू उनसे बात कर, वो बंदा फ़ोन करता है रोज़ रोज़। मैं कहा मैं नहीं कर रही भाई, मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं बात क्यों करूँगी। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा फोर्स किया मेरे को, मतलब एक बार चांटा भी पड़ गया था मुंह पे कि ये क्या मतलब होता है, बंदा फ़ोन कर रहा है तू मतलब बात नहीं कर रही। फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। तो मैंने मतलब बोरिंग टाइप से इनसे बात करी थी। उसके बाद में मतलब पता ही नहीं चला यार कब प्यार हुआ कभी क्या हुआ यार सच में। फिर एक बार पता है क्या हुआ, इंटरेस्ट वाला सीन बताती हूँ आपको। एक बार ना सावंत जी का फ़ोन आया ना, तो मुझे बोलते हैं कि मुझे ना किस चाहिए। मैं कहा यार किस चाहिए, मैं कहा मैं तो नहीं देने वाली। फिर यार मैंने उनको किस दे दिया, मतलब कि करीब हमें दो ही मतलब दिन हुए थे बात करते हुए। तीसरे दिन में मैंने उनको किस दे दिया। दूसरे दिन मुझे इतना डर लग गया था ना कि यार, क्योंकि आज से पहले कभी किसी को दिया नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि बड़े डर लगेगा। मैं रोने लग गई मम्मी के सामने। मैं कहा मम्मी उस बंदे ने किस मांगा मैंने दे दिया। तो मम्मी बोलती कि क्या हो गया भाई, तेरा होने वाला मंगेतर ही तो है, दे दी तो दे दिया। फिर सावंत जी ने मुझे समझाया कि ठीक है तूने दे दिया तो क्या हो गया, मैं तेरा हस्बैंड ही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमारी जैसे 2000 क्या बोलते हैं कितनी 4 दिसंबर 2017 में हमारी शादी हो जाती है। उसके बाद में फिर 2 साल में मेरी मम्मी के पास में रही थी। 2 साल बाद में मम्मी के पास रही थी। उसके बाद में फिर मैं ससुराल में आई थी। तो मम्मी के वहाँ मैंने 12वीं पास की। उसके बाद में मैं यहाँ पर आई। यहाँ आने पर मुझे मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं मेरी फैमिली वालों को छोड़ के आई हूँ। और आज गाइस सच बताओ ना, मैं मेरे मतलब कि क्या बोलूँ, मेरे पापा की कसम खा के बोल रही हूँ कि आज मेरे पीहर में जाने का बिल्कुल नहीं मन करता। अगर ये चौकड़ी वाले देख रहे हैं ना तो भी सही बात है,
मेरा बिल्कुल भी पीहर में जाने का मन नहीं करता। मुझे चौकड़ी की याद ही नहीं आती। देखो मेरा गांव चौकड़ी है बट मुझे उसकी याद ही नहीं आती, क्योंकि यार मेरा ना, मैं हमेशा मतलब मैं अजमेर में रहती हूँ और वैसे चौकड़ी में कभी रही नहीं थी। करीबन 1-1.5 साल में चौकड़ी में रही थी, वो भी मतलब कि पढ़ाई के लिए। बाकी मैं कभी रही मतलब नहीं रही। पहले मैं अलवर रहती थी, फिर नानी के रहने लग गई, फिर शादी कर दी थी घर वालों ने। तो उसके बाद में मतलब यहाँ आने के बाद में इन्होंने मुझे इतनी खुशी दी कि हर मेरी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी डिमांड्स पूरी की है। जैसे मैंने इनको बोला कि मुझे आईफोन चाहिए, इन्होंने मुझे पता है 1 लाख का आईफोन दिलवाया। फिर मैंने इनको बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए, इन्होंने मुझे 50,000 का लैपटॉप दिलवाया। फिर मैंने इनको बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, इन्होंने मुझे कार भी दिलवाई। और अब स्कूटी की बात हो रही है। तो मतलब कि जो मेरी बड़ी से बड़ी डिमांड जो मेरी मम्मी ने कभी मतलब पूरी नहीं करी थी, वो इन्होंने मेरी मतलब पूरी करी है मतलब। तो गाइस देखो, मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि मतलब प्यार में ना बड़ा छोटा कुछ नहीं होता यार। सावन जी मेरा प्यार है और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ ना, इतना करती हूँ ना कि इतना मैं मेरी मम्मी से भी नहीं करती है। मैं आपको क्लियर ही बता देती हूँ, अगर बताने लग गई तो क्लियर बता देती हूँ कि मैं मम्मी से भी नहीं करती हूँ इतना प्यार। क्योंकि सावन जी मेरे लिए फर्स्ट है, सेकंड है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर यार एक बात बताऊँ मैं, अगर मैं उस दिन मना कर देती ना सावन जी से शादी करने के लिए, तो सच बताओ ना, पता नहीं मैं कौन से खड्डे में पड़ी हुई होती। क्योंकि मेरी इतनी डिमांड, इतने नखरे शायद ही कोई सहन करता होगा जो कि सावन जी ने सहन किए हैं। तो अगर सावन जी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड अगर मम्मी भी मेरा ये वीडियो देख रही है तो मैं मम्मी को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि मम्मी आपने मेरे लिए इतना सुंदर और इतना समझदार हस्बैंड चुना। एंड गाइज मैं आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ, जो आप ये लिखते हो ना कि भाई बड़ा है, बूढ़ा है, देखो मेरी प्रॉब्लम है वो, ठीक है। और प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, प्यार प्यार होता है, ठीक है। वो चीज़ बोलते हैं ना, अगर प्यार गधी से हो जाए तो परी भी क्या चीज़ है, बस वही चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड से है। और आज अगर आप अच्छे से अच्छे इंसान, हैंडसम से हैंडसम बॉय को भी मेरे सामने खड़ा कर दो ना, तो भी मैं उसको चुटियों में ना हटा दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और माई हस्बैंड इज़ माई लाइफ। और मैंने आज आपको मेरी स्टोरी बता दी है कि किस रीज़न से मैंने इनसे शादी करी थी। और धीरे धीरे हमें कब प्यार होने लगा। फिर हम हनीमून पे भी गए थे, कुल्लू मनाली शिमला में, उधर भी गए थे। और उससे पहले हम गए थे हनीमून के लिए गए थे हम जम्मू कश्मीर, आगरा, चंडीगढ़, अमृतसर, 4 जगह गए थे हम। तो मतलब यार मैंने आपको सारी रियलिटी बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। एंड गाइज नीचे कमेंट करके बताना कि हमारी लव स्टोरी कैसी लगी आपको। मेरी लव स्टोरी में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स भी है लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि पापा ख़त्म हो गए थे, हो जाता ना, हर चीज़ की कमी आई जाती है। तो चलती हूँ अभी के लिए मैं, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।